नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट के रिगार्डिंग हम देख रहे थे। वेस्टर्न फिलॉसफी हम शुरू करने वाले हैं। आपको इंडियन फिलॉसफी आपका हो चुका है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी हम शुरू करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर आज हम देख रहे हैं प्राचीन ग्रीक दर्शन, या फिर हम कहें इसको कि ये एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी है। एंशियंट मतलब बेसिकली एंशियंट जब भी इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वो फिलॉसफी है जिसके बारे में आपके पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। हमेशा हिस्ट्री हो चाहे फिलॉसफी हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हम कोशिश करते हैं जो भी आपका एंशियंट सिस्टम है, अगर उसके बारे में आपके पास एग्जैक्ट एविडेंसेस हैं तो ही हम उसकी स्टडी करते हैं। सेम एज जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। लोग केवल हाइपोथेटिकल बातें करते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो इससे बेहतर है कि उसको नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं लेकिन एक सिद्धांत वहां पर नहीं बन सकता। शुरू करते हैं प्राचीन ग्रीक दर्शन। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइमलाइन हमने बनाई है वो है सोफिस्ट जो फिलोसफर थे उनसे पहले का एक टाइम था। सेकंड, जब सोफिस्ट खुद टाइम में आए। थर्ड, सोफिस्ट के बाद जिसको कहा जाता है एरा ऑफ सॉक्रेट्स, सुकरात का युग। और उसके बाद लास्ट आता है अरस्तु, एरिस्टोटल के बाद क्या हुआ, जिसको हम देखेंगे। ये चार तरीके की हमने टाइमलाइन इसकी बनाई है। अगर हम इसको हिसाब से देखें, इसके तरीके से देखें, तो सबसे पहले वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो फिलॉसफी आई वो थी सोफिस्ट फिलॉसफी। ये क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर पहली बार लोगों ने जिज्ञासा करना शुरू किया, क्यूरोसिटी जागना शुरू हुई, लोग प्रश्न पूछना अब करने लगे थे। उन्हें उन्हें जवाब चाहिए था। आप उन्हें जवाब दीजिए, वो आपसे जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब चाहिए, जवाब देंगे, सवाल चाहिए, ये प्रक्रम शुरू हो गया। अगर हम इससे और भी ऊपर देखें, चार प्रमुख भाग है इसके, वो हमने देख लिया। जो आपका एंशियंट ग्रीक सिस्टम है, जिसको आप कहते हैं कि ईसाई धर्म के पहले जो चीजें थी, ईसाई धर्म से पहले क्या क्या अस्तित्व में था, तो माना जाता है माइलेशियन जो संप्रदाय था, माइलेशियन जो ग्रुप था, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं। अब मैं फिर वही कह रहा हूं आपको कि ये एंशियंट सिस्टम है, इसके बारे में एविडेंसेस कम है, हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस ज्यादा है। माइलेशियन संप्रदाय हुआ करता था, उसका पहला विचारक था थेलीज। इससे शुरू हुआ ये सब कुछ, और इसका जो अंत हुआ वो हुआ प्लेटिनस की फिलॉसफी के साथ। इसकी जो फिलोसफिकल डेवलपमेंट है उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले आता है सोफिस्ट से पहले क्या था। सोफिस्ट से पहले एज इट इज आप इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ उसको कंपेयर करके देख सकते हैं। जब इंसान के ज्ञान की शुरुआत होती है तो वो थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक होता है, प्रकृतिवादी होता है, प्रकृति को ज्यादा वो समझने की कोशिश करता है। और प्रकृति को जब वो समझता है तो उस वक्त ईश्वर क्या है, क्यों है, ये सेकेंडरी हो जाता है, प्रकृति प्राइमरी हो जाती है। बारिश, तूफान, आंधी, आग, समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो सेम एज सोफिस्ट से जो पहले फिलॉसफी चलती थी, या मैं कहूँ कि जहां से वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू हुई, उसकी भी शुरुआत वैसी ही है, वो भी प्राकृतिक ही थे। जिज्ञासा कहाँ से शुरू होती है, क्यूरोसिटी कहाँ से शुरू होती है, इस प्रकृति को देखकर क्यूरोसिटी शुरू होती है। ये पेड़ ऊपर क्यों जा रहा है, ये बारिश नीचे क्यों आ रही है, हवा चल क्यों रही है, पानी बह क्यों रहा है, आग क्यों लग रही है, सूखा क्यों पड़ रहा है, बाढ़ क्यों आ रही है, तूफान क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आता। सूरज कभी सुबह देखते हैं इधर होता है, रात को देखते हैं इधर होता है। सूरज चला जाता है, अंधेरा आ जाता है, रात को देखते हैं कुछ और चमकने लग जाता है। ये हो क्या रहा है भैया? कहीं ना कहीं जिज्ञासा, क्यूरोसिटी की स्टार्टिंग जो है वो प्रकृति से होती है या फिर नेचर से होती है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्रकृति के स्वरूप की जिज्ञासा के साथ ये फिलॉसफी शुरू हुई। कौन कौन से इस इंपॉर्टेंट फिलोसफर है? स्टार्टिंग थैलीज करेंगे, थैलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमीनीज। ठीक है, ये सब इसकी बड़े फिलोसफर हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे, इन्होंने नेचर के साथ ही अपनी थ्योरी डेवलप करना शुरू किया। जैसे थैलीज कहते हैं ये एक तत्ववादी है, मतलब एक ही तत्व को मानेंगे, ये एक ही एलिमेंट को, एक ही सब्सटेंस को मानकर अपनी थ्योरी जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे थैलीज क्या कहेंगे कि साहब पानी, वाटर जो है वो ही यूनिक है, उसी ने सब कुछ क्रिएट किया है, उसने सब कुछ बनाया है। एनेक्सिमेंडर क्या कहेंगे? एपिरन, द्रव्य तो है
वाटर जैसा तो है वो, लेकिन वो ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, एज लाइक एपिरन। एनेक्सिमिनीज कहेंगे नहीं, वायु, हवा, हवा ने सब कुछ बनाया है। तो इन तीनों ने अपने अपनी फिलॉसफी के अंदर इस दुनिया का एक बेस माना। पाइथागोरस ने कहा नहीं, नंबर सिस्टम, संख्याओं ने जगत को बनाया है। पार्मेनाइडिस कहेंगे नहीं, बीइंग उसने बनाया है। हेराक्लिटस कहेंगे नहीं, संभूति, बिकमिंग ने इसको बनाया है। इसके अलावा क्रिस्पस, डेमोक्रेट्स, इन सभी ने परमाणुओं को प्रमुख माना और जगत का निर्माण की व्याख्या की। एक ही तत्व है, ध्यान रखिएगा, एक ही तत्व है। जो सोफिस्ट से पहले की फिलॉसफी थी वो एक ही तत्व को मानती थी, इस बात का नाम क्लियर रखिएगा। चाहे वो कोई भी हो, थैलीज हो, एनेक्सिमेंडर हो, एनेक्सिमिनीज हो, चाहे आपका पाइथागोरस हो, पार्मेनाइडिस हो, हेराक्लिटस हो, लाइपियस हो, डेमोक्रेट्स हो, कोई भी हो, एक ही तत्व को मानकर ये लोग आगे बढ़े। कंफ्यूजन हुई, कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन की जरूरत थी, तो अब आ गया सोफिस्ट का टाइम। इसे हम ह्यूमनिज्म, मानवतावाद के हिसाब से भी डिफाइन करते हैं। मानव को कहीं ना कहीं केंद्र में रखकर डिफाइन करने की कोशिश की इन्होंने, जिसके कारण अब ये खुद कंफ्यूज हो गए और इन्हें कहा जाने लगा संशयवादी। ये मानवतावादी युग था। ठीक है, कौन कौन फिलोसफर हैं यहाँ पर? प्रोटोगोरस, जॉर्जियस और उनके फॉलोअर्स। सोफिस्ट ये मानते हैं कि मानव की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी आप पीछे कह रहे थे, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लिटस, थैलीस, एनेक्सिमेंडर ये कह रहे हैं कि हमने डिफाइन कर दिया। सोफिस्ट कहते हैं नहीं, प्रोटोगोरस कहते हैं नहीं, जॉर्जियस कहते हैं नहीं। हम इस बुद्धि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ ठीक है, मानव केंद्र में है और उससे वो अपने ज्ञान और अपने आचरण की बातें कर सकता है, यूनिवर्सल बातें नहीं कर सकता। ये इस फिलॉसफी में रहा। तो संशय क्या था इनको कि इस दुनिया का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया जाएगा, ये इसमें हमेशा डाउट में रहे। यहां पर एक फेज खत्म हो गया आपकी फिलॉसफी का, एंशियंट टाइम लगभग खत्म हो गया। अब वो बंदा आएगा जिसने वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर एक रेवोल्यूशन कर दिया, सॉक्रेट्स। यहां पर क्रिएशंस बहुत सारे हुए, रचनात्मकता बहुत थी इस दर्शन, इस टाइम लाइन में। सुकरात यहां पर आता है, प्लेटो यहां पर आते हैं, अरस्तु यहां पर आते हैं। तीन वो फिलॉसफर जिनके बारे में कहा जाता है कि भैया वेस्टर्न फिलॉसफी में तीन ही फिलॉसफर हुए हैं, इसके अलावा तो बाकी फिलॉसफर्स ने इन तीनों के ऊपर केवल काम किया है, खुद की थ्योरी नहीं बनाई। इन्होंने बहुत सारी चीजों को प्योरिफिकेशन किया। अरस्तु खत्म, अरस्तु के बाद का युग, अरस्तु के बाद ग्रीस का पतन हो गया। वहां के नागरिकों का जीवन जो था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। सुख, शांति, आनंद, ये सब लगभग खत्म हो गए थे। पॉलिटिकल प्रेशर आप कहें, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स आप कहें, लेकिन अब वहां पर रहने लायक हालत नहीं थे। अब लोग सुख की तलाश ढूंढ रहे हैं और इस टाइम पे लोग प्लेटो को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं और नव्य प्लेटोवाद नामक एक नई विचारधारा शुरू होती है। अब आपका ईसाई धर्म आने वाला होगा। पाश्चात्य दर्शन के विकास का द्वितीय चरण जो है, सेकंड स्टेज जो है, वो मध्यकालीन दर्शन के नाम से, मिडाइवल फिलॉसफी के नाम से जानी जाती है। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक इसको हमने माना, इसका समय पुनर्जागरण काल तक है। ठीक है, ये ऐसा टाइम था जब ईसाई धर्म जो है फैलने लगेगा और वो फिलॉसफी के साथ खुद को स्प्रेड करेगा, या फिलॉसफी को अपने अंदर मिलाकर स्प्रेड करेगा, या फिलॉसफी और प्रेशर बनाकर उसको स्प्रेड करेगा, बट यहां पर ये चीजें होगी। सबसे फेमस फिलॉसफर सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टिन के समकालीन दार्शनिकों को एरिस्टोटल की फिलॉसफी की बहुत कम जानकारी थी। अरबी भाषा से लैटिन के अंदर जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट की तब जाकर लोगों ने एरिस्टोटल को पढ़ना शुरू किया। एक देखिए, एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सत्य है, ये कंट्रोवर्सी, फिलोसफिकल कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि
ईसाई धर्म की जो स्थापना है वो फिलोसफिकल हुई है, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं सॉक्रेट्स को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। और यही एक रीजन है कि सॉक्रेट्स की हिस्ट्री को खत्म कर दिया गया, सॉक्रेट्स की फिलोसफी को खत्म कर दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी एक कहानी वहां पर भी आज तक चलती है। सॉक्रेट्स और कुछ नहीं था, सॉक्रेट्स भी समाज में वही करना चाहता था जो जीसस करना चाहते थे। सॉक्रेट्स ने वही सब कुछ किया जो जीसस ने किया। और मजेदारी की बात यह है, सॉक्रेट्स की जैसे मौत हुई वैसे ही जीसस की मौत हुई। इट मीन्स जीसस को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उन्होंने सॉक्रेट्स की लाइफ को फॉलो किया, और इसलिए सॉक्रेट्स की हिस्ट्री को खत्म कर दिया गया। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हमें नहीं पता, बट ऐसी बातें आज भी बहुत सारे, बहुत लाखों लोग ऐसी बातें करते हैं। अब चूंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें आ जाती है, इसलिए इनका कोई औचित्य नहीं। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बातें करेंगे तो देखिए ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिलोसफी में एक ही आदमी एक ही चीज सोच सकता है, यहाँ पर सभी को छूट है। मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद आप भी सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं शायद वो कोई और भी सोच रहा है, या किसी को कोई बंदिश नहीं है। जो सॉक्रेट सोचते थे उस वक्त हजारों लोग सोचते होंगे, और जो जीसस सोचते थे वो भी हजारों लोग सोचते होंगे, बट समाज में जो आगे आता है नेता वही होता है, लीडर वही होता है। तो उस वक्त सॉक्रेट्स थे, बाद में जीसस हो गए। हालांकि अब यहाँ पर समस्या क्या आएगी, इस टाइम पर क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है, लेकिन अब लोगों को इन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया, और फिलॉसफी को दूर कर दिया, लॉजिक को दूर कर दिया। तो जो ईसाई धर्म का प्रचार हुआ उसने वहां की फिलॉसफी को खत्म कर दिया, और इसे दर्शन का अंधकार युग भी कहते हैं, द डार्क एरा ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न वर्ल्ड, जब क्रिश्चियनिटी अपने टॉप पर थी। पाइथागोरस, कुछ फिलोसफर्स को हम देख लेते हैं। गणित का प्रेमी है, नंबर सिस्टम से क्रिएशन मानता है कि संख्याओं ने जगत को बनाया होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से है, हर चीज का एक सिस्टम है। ठीक है, आप किसी भी चीज को देख लीजिए, हर चीज का एक सिस्टम है। पाइथागोरस कहते हैं कि आपके पास दो तरह के नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड और इवन। ठीक है, जो सम संख्या है आपकी, इवन संख्या है, ठीक है, उसको अगर आप दो से डिवाइड कर दें तो वो डिवाइड हो जाएगा, और ये अनलिमिटेड है। अब देखिएगा, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर चीज दो पेयर के अंदर पाई जाती है। ये एक मैथ्स का बहुत बड़ा लॉजिक पाइथागोरस दे रहे हैं। रात और दिन, सम और विषम, प्रकाश और अंधकार, दायां और बायां, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्थिरता और गति, सरल और वक्र, शुभ और अशुभ, वर्ग और आयत, ऐसे अलग 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 आप देखेंगे तो पेयर 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 मिलते जाएंगे। पाइथागोरस कहते हैं दुनिया में ऐसा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो सिंगल हो, नहीं, वो हमेशा पेयर में पाया जाता है। अगर कहीं पर लाइट है तो कहीं पर अंधकार भी होगा। इसका मतलब, इनका कहना था, नंबर सिस्टम की तरह ही इस जगत का भी क्रिएशन हुआ है। इनके जो फॉलोअर्स थे या जो पाइथागोरस थे, उनका कहना था कि पृथ्वी का केंद्र, जो इस यूनिवर्स का जो केंद्र है, अर्थ नहीं है, पृथ्वी नहीं है, अग्नि है, और इस अग्नि के चारों तरफ पृथ्वी, सूर्य, सब कोई चक्कर लगाता रहता है। हालांकि आगे चलकर फिलॉसफी हाइपोथेसिस जो थी वो कैंसिल हो गई, बट इनका यह मानना था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र नहीं है, अग्नि केंद्र है, और पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस ने अपने नाम से एक सोसाइटी का भी डेवलपमेंट किया, पाइथागोरस सोसाइटी, पार्मेनाइड्स। इलियाई संप्रदाय, इलियाई कम्युनिटी को एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में स्थापित इन्होंने किया। इनका नाम है पार्मेनाइड्स। इनका मानना था कि सृष्टि का जो मूल आधार होना चाहिए, मूल जो बेस होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना होता हो, ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, ऐसा होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो, ऐसा होना चाहिए जो कि प्योर हो। ठीक है, तो ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। इनका कहना था कि विश्व के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, हम जो कहते हैं कि ये गति है, जो दिख रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो सिर्फ हमारा गलत फहमी है, हमारा भ्रम है। इसको इन्होंने कहा द वे ऑफ ओपिनियन, ये आपका केवल व्यवहारिक दृष्टि है। अगर आपको परम सत्य का ज्ञान करना है तो इंद्रियों से नहीं होगा भैया, वो तो बुद्धि से होगा। ठीक है,
हेराक्लिटस। पार्मेनाइडिस के ही लगभग सिमिलर हेराक्लिटस हुए। इलियाई दर्शन के विपरीत इन्होंने थ्योरी ऑफ बिकमिंग का प्रतिपादन किया, संभूति का सिद्धांत। इनके अनुसार स्थिरता नहीं, परिवर्तन, स्टेबिलिटी नहीं, चेंज जो होता है, जो मोमेंटरिज्म है, वही रियल है, परिवर्तन ही सत्य है। पार्मेनाइडिस कह रहे थे स्थिरता सत्य है, बीइंग। हेराक्लिटस कह रहे नहीं, बिकमिंग, परिवर्तन सत्य है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। इनका कहना था जगत का अगर कोई तत्व है, जो मौलिक तत्व है, वो है अग्नि। अग्नि से ही आप समस्त जगत का निर्माण मानते हैं। सोफिस्ट। सोफिस्ट दार्शनिक का जो उदय है वो एनाक्सागोरस के बाद होता है। सोफिस्ट विचारक विश्व की उत्पत्ति के संबंध में जो नेचुरल फिलॉसफी है उसके स्थान पर अपने दर्शन को उसका सेंटर मानते हैं या उसे मानव केंद्रित मानते हैं। अगर आप एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ते हैं तो अर्ली एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है वो सोफिस्ट फिलॉसफी है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटैगोरस। सोफिस्ट संप्रदाय के ही एक और फिलोसोफर हैं जिनका नाम है प्रोटैगोरस। इन्होंने अपनी विचारधारा का केंद्र बनाया एथेंस को। प्रोटैगोरस न केवल दार्शनिक थे बल्कि एक टीचर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, लॉयर भी थे। इनका प्रसिद्ध फेमस कोट है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड है। ठीक है। और इस फिलॉसफी को कहीं ना कहीं हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं और सोफिस्ट फिलॉसफी का आधार मानते हैं। हर वस्तु का एग्जिस्टेंस अगर प्रूफ करना है तो मानव के आधार पर ही किया जाएगा, तो मानव ही केंद्रक है। इसके मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स के नोट्स भी दूंगा, तो ध्यान उसको पढ़ लीजिएगा। जॉर्जियस। सोफिस्ट संप्रदाय के विचारकों में संशयवादी जॉर्जियस का नाम प्रसिद्ध है कि सत्य की व्याख्या व्यक्ति के सापेक्ष करते हैं, पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाने के कारण सभी वस्तुएं पीली दिखाई देती है तो वस्तुएं उस व्यक्ति विशेष के लिए तो पीली है, भले ही उनका रंग लाल, नीला, हरा, सफेद हो। और कोई अगर आदमी कहता है ये पीली नहीं है तो वो गलत है। मुझे अगर नीला चश्मा लगाकर दुनिया नीली दिखाई दे रही है तो मैं तो उसे नीला ही कहूंगा। जॉर्जियस का कहना था। कैसे आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नीला नहीं है? उसकी अवस्था देखिए, उसकी कंडीशन देखिए, उसे अगर नीला दिखाई दे रहा है तो ये नीला ही है। डेमोक्रेट्स ये परमाणुवाद के आधार पर जगत का स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टिंग की फिलॉसफी है, एंशिएंट फिलॉसफी। के कुछ बुलेट पॉइंट्स के नोट्स मैं आपको दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न तो आपका ये आता है कि इन्होंने मूल तत्व किसको माना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, कोई वायु को मान रहा है, कोई आकाश को मान रहा है, कोई परमाणुओं को मान रहा है, कोई जल को मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। एक तो मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कौन सा फिलोसफर कौन सी स्कूल को बिलोंग करता है। जो जॉर्जियस है वो कौन सी स्कूल से आता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा थ्योरीज कई बार पूछ ली जाती है, किसकी थ्योरी कौन सी है मैच द फॉलोइंग के अंदर। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। एग्जाम में 1 या 2 मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, इसके अलावा इस सेक्शन से प्रश्न नहीं आते हैं। कल हम शुरू करेंगे आपके सुकरात को। धन्यवाद।